तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, इस वीडियो का नाम है व्हाट ओलंपियाड वांट्स। मैं एक सिंपल से क्वेश्चन की मदद से आपको ये समझाना चाहूंगा कि ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो आपके स्कूल सिलेबस से किस तरह और कैसे डिफरेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे साथ बने रहना है और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझना है, और अगर चाहो तो लिखना भी है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी एनालाइज नहीं करना, कुछ नहीं। पहला थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, आपने वो थॉट कहीं पे नोट कर लेना, और अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हो। कुछ भी थॉट आपके दिमाग में आ सकता है, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये मेरी क्लास का सवाल नहीं है, या जिस ग्रेड में मैं पढ़ रहा हूँ उस ग्रेड से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा अजीब सा सवाल है, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। ठीक है, इस तरह के एन नंबर ऑफ थॉट्स एन नंबर ऑफ बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं। तो आप पहला थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सोचो, और अब मैं इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था कि आपके स्कूल सिलेबस से या आप जो क्लासेस में पढ़ते हैं उससे ओलंपियाड कोचिंग एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम किस तरह से डिफरेंट। क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, सिंपल सी बात पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर 62 है तो वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 बाई वन बाई एक्स की पावर 4 की क्या होगी, और नीचे आपको ऑप्शन भी दी। ठीक है, तो ये नया सेटअप हमने लगाया है, पहले तो मैं आपको बता दूं, तो हो सकता है मुझे इसको ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट आप ही के लिए लगाया है। जब भी टाइम मिलेगा कोशिश करेंगे आपको ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ाने की कुछ टाइम निकाला जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, सिंपल ब्रेक कर रहा हूं। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन वन बाई एक्स स्क्वायर। दोबारा लिख लेता हूं, हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और अगर ध्यान से देखो तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की। तो इसकी सिंपल सा मतलब है कि इसका स्क्वायर करूंगा तभी मुझे एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 मिलने वाली है। स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर किया तो दोनों साइड का करूंगा। यहाँ पे 62 है तो 62 का भी स्क्वायर करूंगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की पावर 4। भाई एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर किया एक्स की पावर 4। फिर इसका करोगे, सिंपल सा फार्मूला लगा रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। फिर क्या आएगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो टू इंटू यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अगर बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हो सकता है इसको ऑपरेट करने में दिक्कत आए अभी, जो कि आ रही है वन बाई, और ये भी एक्स की पावर 4 ही है। दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2। ये कहानी तो खत्म ही हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ रहा था, 62 का होल स्क्वायर, जो कि चल रहा है। अब ध्यान दो, मुझे एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। इस कहानी को मैंने अलग रख लिया, और यहां पर मुझे मिला 62 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं कैसे खेल रहा हूं, मुझे ऑप्शन में दे रखा है 8 की पावर 4 8 की पावर 4 8 की पावर 4 8 की पावर 4, यानी ऑप्शन में कहीं ना कहीं 8 की पावर 4 बनना चाहिए। क्या इससे बन रहा है, इससे बनने का चांसेस नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं, मैं 62 के स्क्वायर को लिख रहा हूं 62 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ये 62 था, प्लस 2 किया माइनस 2 किया, अल्टीमेटली इसमें जीरो ही जोड़ा मैंने, तो क्या हो गया 62 प्लस 2 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर, और एक ये 2 यहां से बचा हुआ था जिसको कि इधर आना ही है। ठीक है, तो ये आएगा -2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या बचा, 64 -2 का होल स्क्वायर और यू माइनस का 2। 64 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ऑप्शन में 8 की पावर में कुछ चाहिए था, 64 8 की पावर बनाने में
आसानी करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 का पावर 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर और ये माइनस 2। 8 की पावर 2 का इसका भी स्क्वायर खोल रहे हैं केवल, 8 माइनस 8 की स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको खोल रहे हैं। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 की पावर 4 आएगा, यानी कुछ बना, जो चाहिए था वैसा कुछ बना, प्लस 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा, माइनस 2 इंटू 8 की पावर 2, और ये एक आपका माइनस 2 यहां चल रहा था, तो ये हो गया माइनस। इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 की पावर 4 को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि चार ऑप्शन मुझे 8 की पावर 4 दिखा रहे हैं, तो 8 की पावर 4 मुझे चाहिए। ये चीज यहां पे हो गई प्लस का 4 माइनस, फिर मुझे 2 की पावर में चाहिए, नेक्स्ट जो चाहिए मुझे 2 की पावर में चाहिए। तो ये देखो 2 लिखा हुआ है और ये इंटू लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का। कहीं पे कुछ गलती करी है क्या, 8 की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और फिर क्या आया माइनस 2 इंटू 2 भी आएगा। इंटू 2 क्यों आएगा, माइनस 2 यहां पर था ना, तो माइनस 2 ए बी होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 8 स्क्वायर आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो यहाँ पे 2 की पावर आप ले लो, इसको ले लो 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8 की पावर 4, ये प्लस का 4, ये माइनस का 2, बचा प्लस का 2, और माइनस में क्या बचा आपके पास, ये 2 की पावर 6 है और ये क्या है 2 की पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, पावर ऐड होगी, तो क्या होगा 2 की पावर 8। तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो आया 8 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 8 और प्लस का 2। अब ये मुझे कहीं दिख रहा है क्या, ये मुझे दिख रहा है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसकी वैल्यू ये आ गई। अब पहुंचो इनिशियल क्वेश्चन पे। क्या जब आपने अपने आप से पूछा पहली बार इस क्वेश्चन को देख के कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, तो जो भी आपका थॉट आया, जो भी मैंने आपको ऑप्शन दिए थे या जो आपके मन में नया थॉट आया, अब उस थॉट को दोबारा दे, अपने आप को खुद एनालाइज करो कि वो थॉट आपके दिमाग में क्यों आया। क्या आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, क्या आपने नहीं पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। भाई यही फॉर्मूला तो लगाया मैंने इसमें। या आपने ये नहीं पढ़ा था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। आप यहां पर देखोगे तो यही फॉर्मूला लगाया मैंने। या आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं आते, या आपको ये नहीं पता कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होता है ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है, सॉरी एम प्लस एन हो जाता है। क्या चीज नहीं पता थी इसमें से आपको, या आपको ये नहीं पता था कि जब एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाए। अब आपको अपने आप को खुद को एनालाइज करना है कि इसमें से आपको क्या चीज नहीं आती थी। अगर इसमें से एक भी चीज ऐसी थी जो कि आपको अभी तक आपकी क्लास में नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है, आप जिस क्लास में उस क्लास में अब तक नहीं पढ़ाई गई है, ये जो मैंने बताया स्क्वायर के फार्मूले सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो ये सवाल आपके सिलेबस का है ही नहीं, इस सवाल को भूल जाओ। लेकिन अगर आपको इनमें से सारी चीज पढ़ाई गई थी तो आप किसी भी क्लास में हो, जहां तक मैं समझता हूं ये सारी चीजें फोर्थ या फिफ्थ क्लास से पढ़ाई जाती है। फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स, आप सिक्स में हो, सेवन्थ में हो, एट्थ में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, ये आपकी की क्लास का सवाल है। फिफ्थ क्लास में अगर आपने ये सब पढ़ लिया जो मैंने बताया था, तो फिर ओलंपियाड वाले को या कंपटीशन वाले को आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये मेरी क्लास का सवाल नहीं है, ये मेरे लिए मुश्किल है। सिक्स क्लास तक अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो फिर आप ये नहीं बोलोगे मेरी क्लास का सवाल नहीं है, ये मेरे लिए मुश्किल है। या आप टेंथ क्लास में आप बोलोगे यार ये ए प्लस बी स्क्वायर और ये सब तो मुझे बहुत पहले पढ़ाया था, अब क्यों पूछ रहे हो, नहीं बोल सकते। यही ओलंपियाड है। अल्टीमेटली क्या है, जो आपने पढ़ लिया, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, जो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, उनको अप्लाई करना, टिपिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना, क्वेश्चन की फॉर्म पहचानना। ठीक है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन में जाना और ये देखना, एक तो चीज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके फर्दर इसको भी सॉल्व करके कुछ आंसर ला सकते थे। एक होता है क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह सॉल्व करवाना चाहता है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है
कि एग्जामिनर आपसे सॉल्व कराना चाह रहा है कि इसे तो सॉल्व करो लेकिन इसमें भी खेलो, सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी खेल के बताओ कि आपके कॉन्सेप्ट और उनका एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है। तो एक ही क्वेश्चन में, ओलंपियाड में, कंपटीशन में या कोचिंग के टेस्ट में, एग्जामिनर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट को कलेक्टिवली अप्लाई कैसे कर पा रहे हो वो टेस्ट करने की कोशिश करता है। यही ओलंपियाड। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, उनको अप्लाई करना सीखें। स्कूल, ओलंपियाड, कंपटीशन इसीलिए अलग है। स्कूल में आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं लेकिन उनको हम अप्लाई करना सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्कूल में कई बार क्वेश्चन स्कूल के सिलेबस में ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मूला याद करके कर सकते हैं या डायरेक्टली पता चल जाता है कि कैसे करना है। अगर स्कूल वाला ये क्वेश्चन आपको देता तो आपसे सिंपली पूछ लेता कि भाई a प्लस बी जो है वो a प्लस बी 62 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा। हो सकता है इस तरह से पूछ लेता हूं आपसे। अब इसने आपसे यहाँ पे घुमा कर पूछ लिया, ठीक है। तो इसीलिए ओलंपियाड से, कंपटीशन से आपको डरना नहीं है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ओलंपियाड की, कंपटीशन की तैयारी आपको करनी चाहिए। जहां तक मेरा सजेशन रहता है बच्चों को, मैं ये मानता हूं कि फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स बच्चे या अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आपको ओलंपियाड की तैयारी शुरू करनी चाहिए, जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आएगी भी। आजकल कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेके ज्यादा, उनको लगता है पहले से शुरू करें, तो वो आपकी इच्छा है। एज ए इंडिविजुअल पेरेंट आप फोर्थ क्लास से कराना चाह रहे हो, थर्ड से कराना चाह रहे हो, लेकिन मैं मानता हूँ फिफ्थ से तो आपको करानी ही चाहिए। और फिफ्थ टू एट, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इरेजर का साइज भी इसमें बढ़ जाएगा। फिफ्थ टू एट, अगर आप केवल ओलंपियाड की तैयारी भी कर रहे हो तो भी 9, 10, 11, 12 में आप आराम से नीट, जेई जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हो वो आराम से कर पाओगे। फिफ्थ टू एट अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हो, बच्चे हैं, बच्चों को लाइफ बिजी नहीं है, बच्चे को खेलना भी है, हर समय किताबों में तो घुसना नहीं है, तो फिफ्थ टू एट अगर आप केवल ओलंपियाड की तैयारी करते हो और सिंसियरली करते हो, तो मैं ये मानता हूं कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप आगे जो भी जेई या नीट जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे वहां पर एक्सेल करेंगे। तो स्कूल के साथ साथ कोशिश करो कि फिफ्थ क्लास से आप लोग, अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट, पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ओलंपियाड की आप तैयारी जरूर कराएं। अच्छी बुक्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैथ्स ओलंपियाड के या कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूटीन बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाता। तो अभी आपका सेशन खत्म होने वाला है, नया सेशन शुरू होने वाला है। अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपने फ्यूचर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।